चलिए हम आप लोगों को मैट्रिक बोर्ड 2023 जो अभी 2 दिन बाद आने वाला है, 3 दिन बाद आने वाला है, उसको ध्यान में रखते हुए फटाफट आपको मैं तेज गति से, टाइम का अभाव है इसके कारण हम तेज गति से 7 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन पर मैं प्रकाश डाल रहा हूँ लगातार। ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन आपके सामने पड़े हुए हैं। ये सभी बोर्ड मॉडल हो सकता है ईश्वर करे आपके एग्जाम में आ जाए। 1 नंबर क्वेश्चन है, उस पर ध्यान दीजिए। इस सतत विकास, इसका क्वेश्चन आता है कि सतत विकास क्या है। सतत विकास का शाब्दिक अर्थ होता है विकास की वह प्रक्रिया जिसमें कोई देश अपने यहाँ लगातार एक के बाद विकास की काम करता है। जब कोई देश अपने यहाँ एक के बाद एक विकास का काम करता है तो उस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? सतत प्रक्रिया कहते हैं। ठीक है, जब कोई देश अपने यहाँ आर्थिक सुधार के लिए एक के बाद एक विकास का काम करता है तो उस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? सतत विकास कहते हैं। ठीक है संजना, बैठिए आप, बैठिए ना, छोड़िए उसको, गिरे दीजिए। हाँ चलिए, दूसरा जो है क्वेश्चन उसमें है आर्थिक नियोजन क्या है। भारत सरकार प्रत्येक वर्ष 1 साल के लिए आर्थिक नियोजन तैयार करती है, उसको कहते हैं आर्थिक संरचना, जिसमें वह यह तैयारी करती है कि भारत सरकार जो 1 साल का जो पूंजी हम इकट्ठा किया है उसको किस किस क्षेत्र में खर्चा करेंगे। तो भारत सरकार उसके लिए कुछ को स्वास्थ्य विभाग पर खर्चा करती है, कुछ को एजुकेशन पर खर्चा करती है, कुछ को फॉरेन कंट्री की हेल्प के लिए खर्चा करती है कि ना। स्कूल का निर्माण करना, यातायात के साधनों का विकास करना, सड़कों का निर्माण करना, यानी कि जितने भी विकास के काम हैं सभी कामों पर सरकार जो है वो पूंजी को बांट देती है। ठीक है, और उसको विकास की प्रक्रिया को शुरू करती है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? आर्थिक नियोजन कहते हैं। तीसरा जो क्वेश्चन है हमारा, फटाफट हम लोग समझेंगे, वैश्वीकरण क्या है। ये बहुत ही मशहूर क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। वैश्वीकरण जो है ना, ये 2 शब्द से बना है। विश्व, कौन सा शब्द? विश्व और करण, विश्व और करण, यानी कि विश्व के काम। इसका शाब्दिक अर्थ होता है विश्व के सभी देशों में व्यापार के माध्यम से एक दूसरे के जुड़ने की प्रक्रिया को वैश्वीकरण कहते हैं। विश्व के सभी देश, विश्व के सभी व्यापारिक देश, विश्व के सभी व्यापारिक देश अपने विकास के लिए एक दूसरे देशों से जब जुड़ते हैं तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वैश्वीकरण कहते हैं। प्रक्रिया क्या कहते हैं? वैश्वीकरण कहते हैं। ठीक है, तीसरा है आधारभूत संरचना। आधारभूत संरचना क्या है? आधारभूत संरचना का माने होता है भूगोल वह भौगोलिक दशाएं जिसके अनुसार वह भूगोल यानी कि वह उद्योग जिसमें बनी हुई जो मशीनें हैं वह दूसरे जो उद्योग हैं उनकी ज़रूरत में जब काम आती है तो वैसे उद्योग को हम लोग आधारभूत उद्योग कहते हैं। जैसे लोहा उद्योग हो गया, ये जितने भी मशीनों का निर्माण करती है उस दूसरे उद्योग चलते हैं, दूसरे उद्योग में काम आता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? आधारभूत उद्योग कहते हैं। एटीएम क्या है? एटीएम का पूरा नाम क्या होता है? ऑटोमेटिक स्वचालित मशीन। ऑटोमेटिक स्वचालित मशीन। गुड मॉर्निंग सर। तो हम इन लोगों के हेल्प कर दे रहे हैं सर मोड के लिए जाएंगे। तो ये एटीएम क्या है? ये भी बोर्ड मॉडल है जो आपके एग्जाम में आएगा। एकदम कंफर्म तो नहीं है लेकिन हो सकता है कि आएगा, है कि ना। तो ये एटीएम क्या है? एटीएम का माने होता है ऑटोमेटिक स्वचालित मशीन। समझ रहे मेरी बात को? क्या होता है? ऑटोमेटिक स्वचालित मशीन। और ये मशीन की सहायता से कुछ काम नहीं किया जाता है। इसके माध्यम से हम लोग क्या कहते हैं? पैसा का लेन देन करते हैं। क्या करते हैं? पैसा का लेन देन करते हैं। ठीक है, तीसरा जो है ये है क्रेडिट कार्ड। 6 नंबर क्वेश्चन है, उसका क्या नाम है? क्रेडिट कार्ड क्या है? तो क्रेडिट कार्ड भी एक लेन देन का माध्यम है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? प्लास्टिक मुद्रा कार्ड। ये सभी क्वेश्चन 2 मार्क्स का पूछता है। कितना मार्क्स का? 2 मार्क्स का। इसका उत्तर अधिक से अधिक 1 वाक्य में दीजिए, 2 वाक्य में दीजिए या 3 वाक्य में दीजिए, है कि ना। तो सबसे पहले इसको याद रखिए, क्रेडिट कार्ड क्या है? तो यह एक प्लास्टिक मुद्रा है। क्या है? यह एक प्लास्टिक मुद्रा है और इसका प्रयोग पैसा की लेन देन में किया जाता है। किसके लेन देन में? पैसा का लेन देन में, खरीद बिक्री के लिए व्यापार के क्षेत्रों में किया जाता है। उसकी बाद ये आखिरी जो आपका 7 नंबर है, आखिरी से एक पहले नाबार्ड क्या है? नाबार्ड जो है यह एक बैंक है। क्या है? नाबार्ड क्या है? एक बैंक है। इसकी स्थापना की गई कृषि के क्षेत्र में ऋण देने के लिए। किस क्षेत्र में? कृषि के क्षेत्र में ऋण देने के लिए। ठीक है, और उसके बाद आता है आखिरी क्वेश्चन आपका, सूचना का अधिकार से क्या समझते हो? भारत सरकार ने 2005 में एक कानून बनाया, ठीक है, जिसके तहत आप अपनी देश में हो रही किसी भी काम की सूचना मांगने के लिए दूसरे
किसी भी जो आपका कोई काम हो रहा है, जैसे आपने कोई मान लिया कि आपने क्या कहते हैं, कोई आप काम अप्लाई किए हैं, जो हमारा काम हुआ कि नहीं हुआ, या किसी सरकारी ऑफिस में पड़ा हुआ है, कहाँ तक हुआ है नहीं हुआ है, उस आप सूचना के अधिकार के तहत आपको जानने का अधिकार है। ठीक है, और इसका निर्माण कब हुआ था? 2005 में हुआ था। ठीक है, इस तरह से आप छोटे छोटे उत्तर लिख करके, इससे पहले कि आपका आंसर छूट जाए, 2 लाइन 3 लाइन कुछ भी लिखने की आदत डाल दीजिए। ठीक है, थैंक यू।